हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे 2025 में एसआईपी के लिए टॉप म्यूचुअल फंड, जिसमें कि आज मैं आपको एसबीआई के 3 बेहतरीन प्लान के बारे में बताऊंगा और साथ साथ कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा कि इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितनी राशि मिल सकती है, वो भी बहुत ही मिनिमम टाइम में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 3 बहुत ही शानदार प्लान आपको बताते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं 3 सबसे शानदार बेहतरीन प्लान जो कि एसबीआई के तरफ से है। एसबीआई का मतलब, अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है और एसबीआई का नाम आपने पहले नहीं सुना है तो अभी आप बहुत पीछे हो, क्योंकि एसबीआई एक ऐसा म्यूचुअल फंड कंपनी है, बैंक तो आपने सुना ही होगा, उसी के तरह ये म्यूचुअल फंड में भी अपनी दावेदारी बहुत तगड़े तरीके से पेश करती है और बहुत ही शानदार शानदार प्लान इनके द्वारा यहाँ पे दी गई है। तो उसी में 3 प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला प्लान जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है वो है एसबीआई का कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब इसकी क्या खासियत है मैं आपको दिखा दूं। इसके आप रिटर्न को देखिए, जब से यह फंड स्टार्ट हुआ है एफडी आरडी जो आप कराते हैं उससे डबल रिटर्न हर साल दे रहा है। ऑल टाइम रिटर्न 16% का है इसका। पिछले 5 साल में 28% का एवरेज रिटर्न और पिछले 3 साल में 22% का, पिछले 1 साल में 5 से 6% का रिटर्न। फंड साइज देख लीजिए, 41,000 करोड़ रुपए लोगों ने अभी तक जमा कर दिए हैं इसमें, 41,634 करोड़ रुपए। साथ साथ अगर हम लोग इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं इसमें, मात्र 500 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट से। इसके बाद बात करें दूसरे फंड की जो कि एसबीआई का हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। अब ये जो फंड है ये ऐसे तो सेक्टरल फंड है, यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करता, लेकिन खासियत ये है कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में करता। और आपको पता है कि आज के डेट में किसी भी व्यक्ति के फैमिली में कुछ ना होता ही है जिससे कि आपको हेल्थ केयर की जरूरत पड़ती है, और हेल्थ इंडस्ट्री में आप कुछ ना कुछ पैसे अपने लगाते हैं। चाहे घर का कोई पर्सन बीमार पड़ रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई ना कोई मेडिसिन आप खरीदते ही हैं। जैसे ही आपने कोई मेडिसिन खरीदा, इसका मतलब आप किसी ना किसी हेल्थ केयर कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके शेयर को बढ़ा रहे हैं, उसके प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप उनके प्रोडक्ट को ले रहे हैं। इसीलिए फ्यूचर अभी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का बहुत तगड़ा होने वाला है और अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है ग्रोथ। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के जो भी फंड है वो आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। इसी का फंड है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। इसका भी आप रिटर्न देखें तो 18% जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, पिछले 5 साल में 25% का एवरेज रिटर्न, पिछले 3 साल में 23% का और पिछले 1 साल में 15% का एवरेज रिटर्न है। इसमें भी लोगों ने 3,521 करोड़ जमा कर दिए हैं। 500 रुपए से मिनिमम आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा जो फंड है मेरे नजर में वो है एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। जो लोग लंबे टाइम के लिए रुकना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, उनके लिए ये फंड बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। 3 साल तक आप इसमें से पैसे नहीं निकालेंगे तो एक तरीके से आपका पैसा सेफ रहेगा, आप चाह के भी अपने पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसमें भी 16% का ऑल टाइम रिटर्न रहा है हर साल। पिछले 5 साल में 23% का एवरेज रिटर्न, पिछले 3 साल में भी 23% और पिछले 1 साल में 10% का रिटर्न है। इसमें आप फंड साइज देख लीजिए, 27,305 करोड़ रुपए यहाँ पे जमा लोगों ने कर दिए हैं और 500 रुपए आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई 3 फंड मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद बात करें कैलकुलेशन की। हम लोग कैलकुलेट करेंगे 20% पे, लेकिन एक चीज मैं पहले बता दूं कि म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में कभी भी रिटर्न की गारंटी 100% श्योरिटी के साथ नहीं होती। अगर मैं यहाँ 20 कर रहा हूँ तो हो सकता है ये 25 भी आगे चल के हो जाए, हो सकता है ये 15 भी हो जाए, 10 भी हो जाए। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ही इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। 20% रिटर्न की बात करते हैं और आप 2,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो 5 साल में जो आपकी राशि जमा होगी वो 1,20,000 होगी और आपको रिटर्न 20% के अकॉर्डिंग 86,000 मिल जाएंगे। टोटल 2,06,000 का आपका फंड वैल्यू बनेगा। 10 साल की बात करें तो 2,40,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 5,24,000 का आपको रिटर्न मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 7,64,000 की बनेगी। अब देखते हैं 20 सालों में क्या बनता है। 20 साल में 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 58,42,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 63,22,000 की बनेगी। लेकिन 3 साल अगर आप रुक जाते हैं तो आप 1 करोड़पति बन सकते हैं।
तो होगा क्या कि 5,52,000 23 साल में आप इन्वेस्ट करेंगे और 20% के अकॉर्डिंग 1,10,00,000 रुपए आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 1,15,00,000 की आपकी बनेगी। ठीक है, ये तब पॉसिबल है जब 20% का रिटर्न हर साल मिले या उससे का ज्यादा का रिटर्न, और आप 23 साल तक रेगुलर सेम 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थी पूरा 3 फंड का लेखा जोखा। लेकिन मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि रिटर्न की गारंटी 100% नहीं होती थी। जब भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के करें। साथ साथ अगर आपका लक अच्छा रहा तो 23 साल तक ये 20% का 20 से 25% भी हो सकता है, तो आपके फंड की वैल्यू और बढ़ सकती है। लेकिन कुछ कारणवश कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे मार्केट डाउन होता है, तो उस स्थिति में ये 20 से आपको 10% भी रिटर्न दे सकता है, 12 भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो हमेशा सोच के समझ के इन्वेस्ट करें और अपने कोई भी जो एडवाइजर है फाइनेंशियल सेक्टर में उनसे एडवाइस लेके ही आप चीजें करें। बाकी फंड कैसी लगी और किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए वो जरूर बताइएगा। साथ साथ मैं रेगुलर 7 दिन तक अब इस चैनल पे आपको एसबीआई से रिलेटेड एक एक फंड के बारे में विशेष जानकारी दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।